हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत सत्कार आप सभी लोगों का नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में भी अपन राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं जो आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी फुल अटेंशन के साथ क्लास को पूरा देखना है और हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है, ठीक है। और साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लासों की अपडेट आपको जल्दी मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा है कि राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। देखो पहला ही प्रश्न है और ये नेगेटिव पूछा है। कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान में नहीं है, बताओ। गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना या फिर गोदरीबा। तो देखिए खोदरीबा है, सिंगाना है, खेतड़ी है, लेकिन जो गुजरवाड़ा है ना ये राजस्थान का नहीं है, ये एमपी का है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे भी फिर से नेगेटिव पूछा है कि कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, बताओ। छपरवाड़ा झील जयपुर, ताल छापर झील चूरू, बाल समन झील राजसमंद या फिर जय समन झील उदयपुर। तो देखिए जो युग्म सुमेलित नहीं है ना वो है बाल समन झील राजसमंद। बिल्कुल ये जो बाल संबंध है ये राजसमंद में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, बताइए। सवाई माधोपुर में, बारां में, बूंदी में या फिर करौली में। तो देखिए शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ना ये आपके बारां में स्थित है। कहाँ पर है? बारां में। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि जो गणेश्वर सभ्यता थी उसका विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ है, बताइए। घग्गर नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, कांतनी नदी के किनारे या फिर बनास नदी के किनारे। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वह अपना ऑप्शन सी कांतली नदी के किनारे। बिल्कुल जो गणेश्वर सभ्यता थी वो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है, बताइए। ये कौन सी फसल की किस्म है? मक्का की, चने की, बाजरा की या फिर ज्वार की। तो देखिए माही कंचर और माही धवल ये मक्का की किस्म है। काहे की है? मक्का की। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं, यानी कि जो बूंदी जिले की पहाड़ियाँ है ना उन्हें क्या कहते हैं, बताओ। गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत या फिर आडावाला पर्वत। तो देखिए बूंदी जिले की जो पहाड़ियाँ है उसे कहते हैं आडावाला पर्वत। क्या कहते हैं? आडावाला पर्वत। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बूंदी की पहाड़ियाँ आडावाला पर्वत कहलाती है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है, यानी कि जो नीचे 4 जिले दिए हुए हैं ना इनमें से कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में आता है, बताइए। सिरोही में, धौलपुर में, टोंक में या फिर कोटा में। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कोटा। बिल्कुल हाड़ौती के पठार पर जो अवस्थित जिला है ना उसका नाम है कोटा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, बताइए। मेसा का पठार, हाड़ौती पठार, भोराट का पठार या फिर उड़िया का पठार। तो देखिए राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है ना वह अपने उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है, ठीक है। और अच्छे से लेकर याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न में अपन से पूछ रहा है ये कि बरखान क्या है, बताओ। बरखान क्या है? पहाड़ियाँ हैं, झीलें हैं, रेत के टीले हैं या फिर डेल्टा है। तो बरखान आपके रेत के टीले हैं, ये आपको भली बात ही पता होगा, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है कि जो बरखान है वो रेत के टीले है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि भरतपुर के किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो कहा जाता था, बताइए। सूरजमल को, जवाहर सिंह को, बदन सिंह को या फिर राजा राम को। तो देखिए जाटों का जो प्लेटो है ना ये अपन सूरजमल को कहते हैं। किसको कहते हैं? सूरजमल जी महाराज। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए अपना सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कि देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बताइए। जो देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है उसका निर्माण करवाने वाला कौन था? सूरत सिंह, राव बीका, गंगा सिंह या फिर सरदार सिंह। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वह आपके ऑप्शन बी राव बीका। बिल्कुल राव बीका ने करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछ रहा है कि जहांगीर ने दल थम्बन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी थी, बताओ। सूर सिंह को, गज सिंह को, मलिक अंबर को या मनोहर दास को। दल थम्बन की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गज सिंह को। बिल्कुल मारवाड़ के महाराज गज सिंह को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि दी थी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, बताइए। राव चंद्रसेन को, राव गंगदेव को, महाराजा अजीत सिंह को या फिर सूर सिंह को। तो देखिए मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है ना ये कहते हैं अपन राव चंद्रसेन को। किसको कहते हैं? राव चंद्रसेन। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है।
राव चंद्रसेन मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि किस शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता है। बताइए, पहले भूला बिसरा पूछा था, अब पूछा है कि वो कौन सा राजा है जिसे हशमत वाला राजा कहते हैं। बताओ, शेरशाह सूरी को, राव मालदेव को, मानसिंह प्रथम को या फिर चंद्रसेन को। तो देखिए, हशमत वाला राजा है ना, ये कहते हैं अपन राव मालदेव को। किसको कहते हैं? राव मालदेव। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर है। मालदेव को अपन हशमत वाला राजा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि पुरंदर संधि जो 1665 एडी में हुई थी, किस किस के मध्य हुई थी। बताओ, यानी कि जो पुरंदर संधि है ना, ये किस किसने की थी। बताओ, शिवाजी और सवाई जयसिंह के मध्य, शिवाजी और राजा मानसिंह के मध्य, शिवाजी और भगवंत दास के मध्य, या फिर शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। तो देखिए, पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी, ये हुई थी आपके शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपसे साफ साफ पूछा है कि कीका किसका नाम था। बताओ, महाराणा सांगा का, महाराणा प्रताप का, महाराजा जसवंत का, या राजा मानसिंह का। तो देखिए, कीका के नाम से जो जाना जाता था ना, वो था अपने महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम ही कीका था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कौन से स्थल को धूलकोट भी कहते हैं। बताइए, धूलकोट के नाम से कौन सा स्थल जाना जाता था। विराटनगर, आहड़, कालीबंगा या फिर पीलीबंगा। तो देखिए, जो धूलकोट है ना, ये अपन आहड़ को कहते थे। किसको कहते हैं? आहड़ को। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। बताइए, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर बीकानेर में। तो देखिए, रातानाडा हवाई अड्डा है ना, ये अपने जोधपुर में स्थित है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। बताओ, ब्यावर में, गोटन में, लाखेरी में या फिर डबोक में। तो देखिए, राजस्थान का जो प्रथम सीमेंट का कारखाना था ना, वो अपने लाखेरी बूंदी में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? लाखेरी बूंदी। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है। बताइए, पहली सूती वस्त्र का मिल का नाम क्या है। पहले अपन से सीमेंट का पूछा था, अब सूती वस्त्र मिल पूछ रहा है। तो फटाफट कमेंट में बता दो कि पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है। शार्दुल मिल, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल या महालक्ष्मी मिल। तो देखिए, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है ना, वो थी आपके द कृष्णा मिल, और ये दामोदर दास ने ब्यावर अजमेर में खोली थी। ठीक है, अब तो अजमेर नहीं रहा, अब तो ब्यावर जिला बन गया, तो बिल्कुल ब्यावर में खोली थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। बताइए, जहार पीर कौन से लोक देवता है। हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी या फिर गोगा जी। तो देखिए, जहार पीर के नाम से जो इस लोक देवता को जानते हैं ना, उनका नाम है गोगा जी। किनको जानते हैं? गोगा जी को। बिल्कुल, गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। ठीक है, और ये महमूद गजनवी ने कहा था इनको, ये भी आपको याद रखना है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। बताइए, जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है ना, ये किस शैली का है। बताओ, सोलंकी शैली का, भूमिज शैली का, गुजर प्रतिहार शैली का या राठौड़ी शैली का। तो आपकी किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है गुजर प्रतिहार शैली का। कौन सी शैली का है? गुजर प्रतिहार शैली। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जूनागढ़ किले का पुराना नाम है, यानी कि जूनागढ़ किले का एक दूसरा नाम क्या है। बताओ, चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद का किला या तारागढ़ का किला। तो देखिए, जो जूनागढ़ किला है ना, इसका पुराना नाम था लालगढ़ का किला। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। जो जूनागढ़ है उसे लालगढ़ किले के नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे। बताओ, मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के या फिर जैसलमेर के। तो देखिए, सर वीटी कृष्णामाचारी है ना, ये मेवाड़ के दीवान थे। किसके थे? मेवाड़ के। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और जो सर वीटी कृष्णामाचारी है ना, इनको संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था देशी रियासतों की तरफ से। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सिखर आंदोलन में उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी। बताइए, धापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज या अंजना देवी चौधरी। तो देखिए, सिखर आंदोलन से संबंधित महिला का नाम है ना, वह आपके किशोरी देवी। सिखर आंदोलन से किशोरी देवी का संबंध था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि किशोरी की देवी का संबंध सिखर आंदोलन से था। ठीक है, और अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। बताइए, त्रिलोकचंद माथुर, मीठालाल व्यास, जवाहरलाल नेहरू या बलवंत सिंह मेहता। तो देखिए, करौली प्रजामंडल की स्थापना है ना आपकी की थी त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है।
और अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी, बताइए। समर्थन दास ने, सीता रामलालस ने, डॉक्टर सुरेंद्र ने या फिर सागरमल गोपा ने। तो देखिए जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन पुस्तक लिखने वाला जो रचनाकार है ना वो तो अपने सागरमल गोपा, बिल्कुल जो सागरमल गोपा है इन्होंने ही जैसलमेर की गुंडाराज पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ था, बताइए। यानी कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इनकी मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी, टंकारा में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर मुंबई में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो अंतिम समय यानी कि उनका निर्वाण है ना वो हुआ था अजमेर में। कहाँ पर हुआ था, अजमेर, बिल्कुल जो ऑप्शन बी है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था, बताओ। जब 1857 की क्रांति हुई तब झालावाड़ पर किसका शासन था, उदय सिंह का, लक्ष्मण सिंह का, पृथ्वी सिंह का या रणजीत सिंह का। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अपना ऑप्शन सी, पृथ्वी सिंह। बिल्कुल झालावाड़ पर पृथ्वी सिंह का शासन था, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया, यानी कि ये नारा किसने दिया, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। नसीराबाद के सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने, नीमच के सैनिकों ने या फिर एरिनपुरा के सैनिकों ने। तो देखिए दोस्तों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था आपके नसीराबाद के सैनिकों ने। किसने दिया था, नसीराबाद के सैनिकों ने। और नसीराबाद के सैनिकों पे भी शिवनाथ सिंह ने दिया था, ये भी आपको याद रखना। अगर ज़्यादा डीप पूछे ना तो शिवनाथ सिंह का नाम याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है गीगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है, बताइए। अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की या फिर उदयपुर की। तो देखो जो गीगा गणगौर है ना ये आपके उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की, बिल्कुल। और जो गीगा गणगौर है ये वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन बढ़ती है, ये भी आपको याद रखना है, उदयपुर में, ठीक है। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगर उदयपुर ऑप्शन में नहीं आया और मेवाड़ आया ना तो मेवाड़ टिक करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, बताओ। कमर पर, नाक में, पैर में या फिर अंगुली में। तो देखिए जो रमजोल आभूषण है ना वो अपन पैरों में पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं, पैरों में, बिल्कुल। वो जो घुंघरू आते हैं ना जिनको पहन के नृत्यांगनाएं डांस करती है उन्हीं को रमजोल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि तोरावाटी है यानी कि तोरावाटी किस क्षेत्र की बोली है, बताओ। ढूंढाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली या हाड़ौती बोली। जो तोरावाटी है ना ये आपके ढूंढाड़ी बोली है। कौन सी बोली है, ढूंढाड़ी बोली, बिल्कुल। ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि गरासिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है, बताओ। बारां में, सिरोही में, जोधपुर में या फिर अलवर में। तो आपसे पूछा है गरासिया जनजाति, तो गरासिया अपने सिरोही में रहती है। कहाँ पर रहती है, सिरोही, बिल्कुल। आबू रोड, पिंडवाड़ा तहसील इनके आसपास ही रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं, बताओ। डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, जालोर को या फिर उदयपुर को। तो देखिए 100 टापू का क्षेत्र कहलाता है आपके बांसवाड़ा। क्या कहलाता है, बांसवाड़ा, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है, बताइए। यानी कि वो कौन है जिसने राजस्थानी रामायण की रचना की थी, बताओ। सहजोबाई, समर्थन दास मनीषी, समय सुंदर या फिर सीताराम केसरिया। तो देखिए राजस्थानी रामायण के जो रचनाकार है ना वो है आपके समय सुंदर। कौन है, समय सुंदर, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में यानी कि BSTC के जितने भी एग्जाम है ना उसमें एक न एक रचना तो पूछी है। तो आपको स्पेशली जितनी भी रचना है ना उनके रचनाकार याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो अपने राजस्थानी रामायण का रचनाकार कौन है, समय सुंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। देखो ढंग से पढ़ो, नेगेटिव पूछा है, यानी कि 4 नृत्यों में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। बताओ, झेला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य या बिछावा नृत्य। तो देखो झेला नृत्य करते हैं, बिछावा नृत्य करते हैं और शिकारी नृत्य करते हैं। लेकिन जो द्विचक्री नृत्य है ना ये सहरिया नहीं करते, ये भील जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से लेकर याद रखना। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है, बताओ। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या फिर देवनारायण जी। तो देखिए कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक है ना वो है आपके रामदेव जी। कौन है, बिल्कुल रामदेव जी। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है, यानी कि 4 गायकों के नाम दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि राजस्थान से संबंधित कौन है।
तुलसीदास, जुबीन गर्ग, सुंदर राजन या मामे खान। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपके ऑप्शन डी मामे खान। बिल्कुल, राजस्थान के जो प्रसिद्ध गायक है उनका नाम मामे खान है और ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट भी है। और फिलहाल आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अपन अगली क्लास में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। धन्यवाद।